नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्षमा चाहता हूं आज की इस क्लास की देरी के लिए। टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था। देखो थान ध्यान है, ब्याह सीजन चल रही, ठीक है। अब अपा ब्याह में नहीं जाओ पर मेहमान तो घर आ सके, और मेहमान आ जाओ और अपा कह के क्लास लेनी बेके क्लास तो 365 दिन ही लो, आज तो मार पढ़ बैठो। हम मैं यूं त्यों कर मैं कि मार्केट आर्केट घूम रहा हो थे, देकर आओ सुमेरपुर शिवगंज मार्केट भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं मार्केट गया, मैं कि जितने में क्लास रो काटो गाड़, ठीक है। देखो आपको पता है कि आपका एग्जाम है, मुझे पता है कि आपका एग्जाम है, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता है और सब लोग सिचुएशन समझते भी नहीं है, तो अपन उसको मैनेज करते हैं, इसीलिए आज की क्लास लेट है। वैसे अब जो है आगामी 8-10 दिन अब के करंट की क्लासेस चलेगी। इस टाइम मान लीजिए 12 बजे फिक्स नहीं मिल पाती है तो 1-1:30 बजे तक आपको मिल जाएगी, जैसे तैसे भी करके 1-1:30 बजे तक आपको ये करंट की क्लास मिल जाएगी। नियमित बने रहना, बहुत बेहतरीन करंट के कंटेंट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल का देखो अब एक पार्ट करवा चुका था, अप्रैल का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि देखो वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो अप्रैल में कुछ करंट अफेयर्स की चीजें ज्यादा होती है, ठीक है ना। जनवरी फरवरी मार्च ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां से सारी क्लासेस आप देख सकते हो। और अब अप्रैल में चल रहे हैं, फिर कल अपन मई की पढ़ेंगे, ऐसे ही जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और पूरा करंट अफेयर्स अपन कंप्लीट कर देंगे इन 8 से 10 दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो नियमित रहना, इसीलिए कह रहा हूं बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के पास में आ जाएगा। अब वैसे करंट में क्या है, आप लोग भी 5-7 किताबें लेकर और 2-3 साइट्स ऑफिशियल साइट जो है वो चेक करके मेरे जैसे स्लाइड बना सकते हो, लेकिन बस ये है टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारा समय लगता है उसमें, ये चीज है। बाकी करंट में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं ही बना सकता हूं या मैं ही ऐसा कंटेंट, नहीं, आप खुद भी तैयार कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, बस इसमें ये होता है कि उपयोगी क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बस इस चीज को यदि कोई समझ जाए तो फिर उसके लिए सब कुछ बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं साथियों आज की इस धमाकेदार क्लास को। ये जो दिख रहा है ना आपको फोटो, ये है रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। जब यदि अपन घूमने जाते हैं, यदि अपन पंजाब साइड चले जाए तो अपन वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पर जाए तो वहां पे रिट्रीट सेरेमनी देखने का बहुत बढ़िया मतलब कार्यक्रम होता है। दोनों देश के जो है लोग होते हैं वहां, और एक जोश जुनून जज्बा अलग ही वहां होता है और बहुत शानदार माहौल वहां पे बन जाता है, ठीक है। तो ये तो देख पा रहे हो आप रिट्रीट सेरेमनी। अब अपन राजस्थान के करंट अफेयर्स में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर भी पाकिस्तान से छूती है, ठीक है। तो यहां पे भी रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने की कवायद चल रही है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये क्लास जो है अपनी वो अप्रैल 2022 का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट यदि नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अपने किसके अंदर है, करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीईटी अपने ईओ ग्रेड 3 ग्रेड 2 सभी की कॉमन क्लास है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पे अपने शुरू होगी तो पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान बॉर्डर पर शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि अटारी और वाघा बॉर्डर पर ये रिट्रीट सेरेमनी होती है, उसी की तर्ज पर ये सेरेमनी की जाएगी। और ये फोटो इसलिए शामिल किया है ताकि ज्यादा समझाने की या समझने की झंझट भी नहीं है, आप देख के समझ गए कि हाँ थे। खुद देखी बड़ी बात फेविकॉल वाली एड देखी ना, वो पग ठोके इतो ऊंचो शूं शूं कर वो जूतो चिपक जाए, वो भी मतलब एक रिट्रीट सेरेमनी रो पार्ट दर्शायो है, ठीक है ना। ज्यादातर ना यूं समझ में आ जाए तो वो रिट्रीट सेरेमनी का ही है दृश्य, ये भी रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है। इसमें जोश अलग ही होता है, पैर ले जाते हैं इतना ऊंचा जितना अपना हाथ भी नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, एक ध्यान रखना कि 19 करोड़ का बजट जो है इसके लिए स्पेशल, क्या राजस्थान की जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगने वाली, उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 19 करोड़ का बजट पास किया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पर्यटन मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रयासों से राजस्थान सीमा क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु स्वीकृत है 19 करोड़। अब देखो अपने जो राजस्थान वाली जो होगी ना, उसमें खास बात क्या होगी कि अटारी वाघा बॉर्डर वाली जो है उसमें पाकिस्तान की सेना भी होती है, भारत की सेना भी होती है। अपने यहाँ वाली में जो होगी वो पूरा का पूरा बीएसएफ के जवानों द्वारा किया जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों द्वारा पूरा ये रिट्रीट सेरेमनी की जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की जाएगी। हमने यहाँ पे ये शुरू हो रही है, 19 करोड़ का बजट यहाँ पे पास किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड आ चुकी है अपनी। भोपाल के रानी
कमलापति स्टेशन की तर्ज पर राजस्थान के 8 स्टेशनों को सौर ऊर्जा संपन्न और विकसित करेंगे। मतलब सौर ऊर्जा से जगमगा जाएंगे पूरी तरीके से और इन्हें इस स्टेशन की तर्ज पे विकसित करेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने स्टेशनों को विकसित किया जाएगा, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो संख्या में ध्यान रखना है 8। यह भी पूछ सकते हैं कि अन्य किस राज्य के कौन से स्टेशन की तर्ज पे किया जाएगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर कमलापति स्टेशन की तर्ज पे किया जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से 8 है उसमें देखो, एक तो है आपका जयपुर, 2 जयपुर के ही है, ये गांधीनगर ये भी जयपुर का है, ठीक है ना। और गुजरात वालों कौन है, तो ये जयपुर के ही हैं दोनों। फिर अजमेर रेलवे स्टेशन, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आपनो पाली और जैसलमेर। पाली देखो मैं पाली से हूं तो अपना पाली भी है और जैसलमेर। इन 8 रेलवे स्टेशन को किया जाएगा डेवलप, ठीक है ना। मतलब सौर ऊर्जा संपन्न तो होंगे ही, और भी फैसिलिटीज जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पे इन्हें भी किया जाएगा। ध्यान क्या रखना है, 8 रेलवे स्टेशन। मुख्य जो प्रश्न बनने की संभावना है वो है 8 रेलवे स्टेशन। तो ध्यान क्या रखना है, 8 के ठाठ, ठीक है। चलिए अब देखो 8 रेलवे स्टेशन पे लगभग 2000 करोड़ से अधिक जो है खर्च होंगे, ठीक है, इन्हें विकसित करने के लिए। समय लगेगा विकसित होने में। तो अगला फैक्ट है साथियों, देश भर की लगभग 1000 मंडियों में से राजस्थान की कितनी मंडियां ई नाम पोर्टल से जुड़ी हुई है, तो अपने ध्यान रखना है 144। देखो एड संख्या में भी एडी संख्या बहुत जल्दी याद रहे, कैडी के धारा 144 है, 420 एडी सीजा वे जल्दी याद हो जा। तो अपने भी क्या है, धारा 144 भले वो ध्यान नहीं वे, धारा 144 में कहीं वे बहुत ध्यान भले नहीं वे, दफा 302 के तहत तो ऐसी चीजें जल्दी याद होती है। तो अपने तो कहीं ना कहीं से याद रखना है ना कुल मिला के। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान की 144 मंडियां, कृषि उपज मंडियां जो है वो इससे जुड़ी है। तो फिर ये भी दिमाग में आता है कि ई नाम पोर्टल है क्या, तो ई नाम पोर्टल मतलब एक ऐसी साइट कह दो आप, ऐसा प्लेटफॉर्म कह दो जिस पर मतलब यूं है कि वन नेशन और मतलब एक राष्ट्र वाली जो अपनी धारणा है उसके आधार पे सभी मंडी के जो कारोबारी है और काश्तकार है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए और अपना प्रोडक्ट जो है वहां से सभी जगह बेच सके अपने मतलब मांग के अनुसार। तो ये एक प्लेटफॉर्म है एक ऐसा, ठीक है। देखो ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में देश भर के किसानों और कारोबारियों का एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है पूरे देश का, ठीक है ना। जब 1000 से ज्यादा मंडियां पूरे देश की है और राजस्थान की 144 मंडियां इस पे जुड़ चुकी है। देखो 21 राज्यों में 150 से अधिक कृषि उपजों की खरीद व बिक्री होती है इससे। वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर यह माननीय पीएम मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब जैसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वन लाइनर और टेस्ट सीरीज और ये क्लासेस रहा है, तो ऐसा का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट इनका ये रहा है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट पे मेहनत ज्यादा की जाती है। अच्छा इससे याद आया कि करंट अफेयर्स की जो है बेहतरीन, मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करंट अफेयर्स की इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी नहीं मिल रही होगी जिस तरीके से अपन दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, आज टेलीग्राम पे भी डाला था, तो इस पे अभ्यास कर लेना, फायदा आपका ही है। यदि आपको लगे कि आपका फायदा ना होकर हमारा है तो गोली मार देना, ठीक है। मन नहीं रहे मतलब गोली मारो क्या नहीं, ये मन मार दी तो अगली क्लास कौन ली, ठीक है ना। तो मतलब ये है, अभी तक जो है इनके टॉपिक वाइज अपने टेस्ट ऐड हो रहे हैं। देखो प्रश्न की संख्या लिखी हुई है और ये टॉपिक लगभग ऐड हो चुके हैं। एग्जाम रिव्यू यानी जो पूछे गए हैं वो एग्जाम रिव्यू भी आपके व्याख्यात्मक तरीके से ऐड कर दिए गए और शायद ही इससे बेहतर काम टेस्ट सीरीज के मामले में किया जा सकता है। और ये कई विद्यार्थियों ने इसे मात्र 35 रुपए के अंदर ज्वाइन कर दी थी, ठीक है ना। जीएसटी मतलब 5 रुपए लग के और 41 के अंदर उनको पड़ गई थी। लेकिन अब जो है 7 दिन तक तो वो रहा था, अब जो है ये 41 प्लस जीएसटी है तो लगभग ये 47 तक पड़ेगी। लेकिन ये यदि कोई 200, 250, 300 रुपए में भी दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है तब भी वो प्लेटफॉर्म यही कहेगा कि ये लागत है, क्योंकि इसके अंदर गुणवत्ता ही इतनी है। आप खुद जो जुड़े हैं उन्होंने आज बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी है, टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी उसके माध्यम से, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हो वास्तव में जो टीम ने काम किया है वो सराहनीय है। तो आप लोगों के लिए एक प्रयास है, तो यहां से आप अभ्यास करके और बेहतरीन कर सकते हैं। देखो हर चीज ये ऐसे जुड़ी है, इसके बाद में विविध के 2 पार्ट और जुड़ेंगे, इसके बाद में मंथ वाइज भी प्रश्न जुड़ेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से पूरे जुड़ेंगे और उसके भी विविध जुड़ेंगे। कम से कम 1000-1500 प्रश्न, 1000-1200 के समथिंग व्याख्यात्मक प्रश्न देने का इसमें प्रयास किया जा रहा है।
तो वो एक प्रयास है जिको थान बता दियो है। हम रे रेन घड़ी घड़ी नहीं बतावे, जिन ज्वाइन करनी है, जो अभ्यास करनी है कर सके, बाद में पछताऊं कोई फायदो बैकवन। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तर्ज पे ही इसको भी विकसित किया गया है। ठीक है ना, चलिए आज इतना पढ़ना है अपन को। ठीक है, बात थोड़ी कम ही करा, ये पढ़ लिया था ना। हाँ, चलिए अगला आ गया है साथियों, राजस्थान कोविड-19 के बाद अप्रत्याशित वृद्धि करते हुए 4 लाख हेक्टेयर, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्षेत्रफल में जैविक कृषि के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? भारत नहीं, राजस्थान, भारत में राजस्थानी, इसको ऐसे करना, भारत में राजस्थान। अच्छा, ये राजस्थान तो ऊपर दे रखा है, तो भारत में राजस्थान जो रहा है वो दूसरे स्थान पर रहा है। किस मामले में? जैविक कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। यदि जैविक किसानों की संख्या के आधार पर देखते हैं तो राजस्थान का स्थान है 5वां। तो देखो, यूं तो है दूसरे नंबर माते, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि देखा तो दूसरे नंबर माते हैं, और यूं देखो अगर किसानों की संख्या माते तो है 5वें नंबर माते। ठीक है ना, हम कई जगह वो भी पूछे अगर कि सर आपकी क्लास जो है उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है या नहीं। देखो वो डिसाइड देखो है थान करना है, मेरा काम है क्लास देना, क्लास मैंने दे दी, अब ये डिसाइड आपको करना है कि पढ़ना है दूसरा या नहीं पढ़ना है, वो सब निर्णय आपके हैं। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता, जिसको कमी लगे वो दायरा बढ़ा के और भी पढ़ सकते, लेकिन शर्त यह है कि ये पूरा याद हो जाए उसके बाद, वही तो याद रख लो तो ही गणो है। ठीक है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, ये पूछी जाती है नीतियां। ठीक है, तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को जो है अप्रैल के अंदर मंजूरी मिली है, और ये 6 अप्रैल 2022 है। और साथियों आपको बता दूं कि ये आने वाले समय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, अप्रैल माह से प्रश्न बहुत बनते हैं, इसको मानकर चलना, आप अप्रैल माह को हल्के में मत लेना। ठीक है, देखो 6 अप्रैल 2022 को मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए नियुक्त एजेंसी, ये एजेंसी जो है ये मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य जो सौंपा गया है वो राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को सौंपा गया, यानी कि RSRDC को ये सौंपा गया। ये भी 6 अप्रैल है और ये भी 6 अप्रैल है। फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन वाली नीति ये भी 6 अप्रैल है, मिनी सचिवालय वाली ये भी 6 अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल के अंदर अपन को करंट बहुत सारा पढ़ने को मिलता है। 27 अप्रैल 2022 को राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता, तो एक तो याद रखना है अतुल गुप्ता का नाम। ठीक है, इनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं हेतु किस देश द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये देश जिसने सम्मानित किया है वो है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस ने सम्मानित किया है। तो किस लिए सम्मानित किया? देखो मेडिकल से रिलेटेड है, तो म से मेडिकल और म से मॉरिशस, ये ध्यान रखना है। और करिया के ने भाई साहब जी नाम है अतुल गुप्ता। ठीक है, गुप्ता जी ने सम्मानित किया है। क्या गुप्ता जी? राजस्थान वाला। ठीक है, क्यों सम्मानित किया? मेडिकल सेवा बहुत बढ़िया दी है। कौन सम्मानित किया? मॉरिशस देश किया है। ठीक है, बस। जयपुर थिएटर फेस्ट, ठीक है, फेस्ट यानी फेस्टिवल होता है, ये आजकल शॉर्ट में कर दिया करे नाम। ठीक है, तो जयपुर थिएटर फेस्ट का जो है प्रथम संस्करण जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। ठीक है, तो एक तो ध्यान देने लायक है, ये प्रथम संस्करण था जवाहर कला केंद्र में। तो देखो इसका आयोजन जो हुआ है साथियों 25 से 29 अप्रैल 2022 के बीच हुआ है। 25 से 29 अप्रैल 2022 कौन सा? जयपुर थिएटर फेस्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय यह आयोजन किया गया है। तो हो सकता है ये पूछे या नहीं पूछे, लेकिन ये जरूर पूछे जाते हैं, डेट और स्थान। ठीक है ना, ये जो फेस्टिवल या कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो उनकी डेट और स्थान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ ले। तो देखो जयपुर थिएटर फेस्ट है, तो ध्यान पड़ ही गया है कि वो जयपुर में है। ठीक है, और जयपुर में कट है कि जवाहर कला केंद्र, ज्यादातर आयोजन वे है जवाहर कला केंद्र में। ठीक है ना, तो जवाहर कला केंद्र में 25 29 अप्रैल महीने हुआ है। ठीक, आगे बढ़ा। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और आने की संभावना बहुत शानदार है। देखो यहाँ पे इन्होंने काम भी बहुत बढ़िया किया है, जिनका नाम है रईस भारती। वैसे ये जो नाम है साथियों, राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती। ठीक है ना, ये पूरा एक ही नाम है, ये पूरा एक ही नाम है। ये किसका नाम है? ये जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये किताबें पढ़ी है, देखो ये किताबें हैं। ठीक है ना, ये जो देख पा रहे हो ये पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती। ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है,
तो ये पुस्तक का विमोचन जो है वो 23 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेयर के अंदर हुआ है, पेरिस बुक फेयर के मंच से हुआ है। अब ये जो है साथियों, ये ध्यान रखना कि लेखक मार्टिन ले कोजो, इसके लेखक कौन है? मार्टिन ले कोजो। लेकिन लिखी किस पे गई है? रईस भारती की जीवनी पर लिखी गई है, ठीक है ना, रईस भारती की जीवनी पर। अब रईस भारती कौन है? देखो सबसे पहले ये समझो कि ये पुस्तक सीकर के धोद गांव, ठीक है ना, धोद गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा पर लिखी हुई है। अब ये क्या है? धोद गांव में, और इन्होंने क्या कार्य किया है? तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के दैनिक भास्कर की साइट से कुछ न्यूज के कुछ अंश लिए हैं जो आपके इसमें समझने में आपके लिए बहुत सहयोगी होंगे, ठीक है ना। तो देखो धोद बैंड, इनका एक तो क्या है? धोद बैंड है। ये यहाँ पे यदि देखोगे तो यहाँ पे भी है ना, नीचे ये लिखा हुआ है, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक है। देखो यहाँ पे आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वैसे आप लोगों को पता है मेरी फ्रेंच बहुत बढ़िया है। तो इसके अंदर इसका जो वैसे नाम है ले ओकर बतांदू, राजस्थान, ठीक है, रईस भारती एंड धोद है। थान ध्यान है, मेरे फ्रेंच बहुत बढ़िया है, मैं पढ़न बता देता हूं, इन अर्थ भी बता सकूं मैं कि फ्रेंच भाषा इन हिंदी में अर्थ के हुए। तो ले ओकर बतांदू राजस्थान, इसका अर्थ होता है राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती। तो मैं बचपन में होशियार हूं, थन कद कियो मैं, देखो फ्रेंच रो ट्रांसलेट भी कर लियो, ठीक है। अब देखो क्या है कि धोद बैंड के रईस भारती की कहानी है ये। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया परेशान थी तब दुनिया भर के फेमस जयपुर के धोद बैंड, ठीक है, धोद बैंड के नाम से फेमस किया। वैसे ये जो है ना धोद गांव सीकर का है, ठीक है। तो रईस भारती का पूरा फोकस बेरोजगार हो रहे स्थानीय कलाकारों और रोजी रोटी पर था। कोरोना काल में इन्होंने सीकर, मलिकपुर, जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों के सैकड़ों स्थानीय कलाकारों को अपने बैंड के साथ जोड़ा। क्यों? कोरोना महामारी के अंदर काम नहीं मिल रहा था, तो इतने बेरोजगार हो गए थे सारे कलाकारों को काम कैसे दे जब कोई आयोजन ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने इस बैंड के साथ में जोड़ा और इनको जो है रोजगार का प्लेटफॉर्म दिया। इनमें ज्यादातर कलाकार पढ़े लिखे नहीं थे। अब देखो जो कलाकार इस क्षेत्र से आते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान से या देख लें, तो वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो इस समय में मतलब इनको रोजगार की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसे में रईस भारती ने अपने बैंड के बैनर तले यूरोप के कई देशों में ऑनलाइन कंसर्ट कराया ताकि राजस्थान के छोटे छोटे हिस्सों के कलाकारों को रोजगार मिल सके। इतना सराहनीय काम किया है, ठीक है। रईस के स्ट्रगल और अचीवमेंट के मुरीद हुए एक फ्रांसीसी राइटर, ये लिखी किसने? ये जो है ना मार्टिन ले कोजो, ये एक फ्रांसीसी राइटर है। उन पर पूरी किताब लिख डाली और बुक फेयर के ओपनिंग सेरेमनी में रईस भारती पर फेमस फ्रांसीसी राइटर मार्टिन ले कोजो की लिखी बायोग्राफी लॉन्च की गई, ठीक है ना। राजस्थान के किसी सिंगर पर लिखी किताब पेरिस बुक फेयर में पहली बार ये लॉन्च हुई। 180 पेज की ये किताब है और ये जो है 10 माह लगे इनको लिखने के अंदर। और रईस की राजस्थान से फ्रांस तक की जर्नी, राजस्थानी कल्चर, मॉन्यूमेंट्स को खास जगह दी गई। शुरुआत में ये बुक फ्रेंच भाषा में पब्लिश हो रही है जो वहां की हर लाइब्रेरी में मौजूद रहेगी, ठीक है ना। फ्रांसीसी राइटर है, फ्रेंच में लिखी है। और ये जो आप देख पा रहे हो ये रईस भारती का फोटो है और ये इनकी मतलब पूरी कंपनी जो बैंड ग्रुप है वो है। और बाकी भी सैकड़ों हजारों कलाकार इनसे जुड़े हैं। तो इन पर लिखी हुई ये पुस्तक है और आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है। इति सिद्धम, समझ में आ गया? ठीक। तो मतलब ये क्या होता है, ये साथ में कुछ चीज ऐसे समझ में आती है तो वो चीजें याद हो जाती है, ठीक है ना। यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनाटो इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो राजस्थान के विवान कपूर ने भाग लिया जो जयपुर से है और शॉटगन के खिलाड़ी, ठीक है ना। ये देखो शॉटगन निशानेबाजी के अंदर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम, एक तो ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है? युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम। इसमें देश भर के 150 यंग साइंटिस्ट चुने गए, ठीक है। देश भर के 150 यंग साइंटिस्ट। अब यंग साइंटिस्ट से मतलब क्या है? मतलब स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, बिल्कुल यंगिस्तान, ठीक है ना। तो यंग साइंटिस्ट चुने गए। उसमें से राजस्थान के किस छात्र को इसरो ने चुना? अब ये चुने गए इसरो द्वारा, ठीक है। तो राजस्थान के शौर्य यादव को चुना गया। थान ध्यान है यूं भी होशियार हो। और थान ध्यान है कि राजस्थान की जो ये पावन धरती है, ये जो पावन धरा है, ये अपने शौर्य के लिए हमेशा जानी गई है। तो इसीलिए यहां से शौर्य को ही चुना गया है, ठीक है। तो यहां से चुना है शौर्य यादव को, जो 9वीं कक्षा का छात्र है और
स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंडोली बूंदी का ये छात्र है, ठीक है ना। वहां स्कूल के आसपास के कोई अपने भी छात्र होंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, तो ये वहां से शौर्य यादव का चुनाव हुआ है देश भर के 150 यंग साइंटिस्ट के अंदर। इसरो ने चुना है, तो अपने शौर्य यादव को याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान को शौर्य थानियों भी याद रह जाए। अप्रैल 2022 में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में समर मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो नितेश यादव ने जीता है, ठीक है। एक यादव शौर्य यादव यहां याद रखना है, एक यादव शौर्य यहां, नितेश यादव यहां याद रखना है, ठीक है। वो नितेश यादव ने यह खिताब जीता है। भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जयपुर और भारत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर हुआ, ठीक है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहां हुआ? चूंकि अपन ये महावीर दिव्यांग सहायता समिति जयपुर पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में जयपुर आता है, लेकिन ये जो हुआ है साथियों रामबाग जोधपुर के अंदर ये दिव्यांग शिविर, विशाल दिव्यांग शिविर हुआ है, तो ये वहां पे आयोजित करवाया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टाइल फैशन वीक 2 अप्रैल 2022 को, देखो इसमें क्या पूछे जा सकते हैं, जहां से जैसे प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको उसी पैटर्न पे लेके चल रहा हूं। तो यह पूछा जाएगा कि इंडियन स्टाइल फैशन वीक कब हुआ? 2 अप्रैल 2022। कहां से शुरुआत हुई ये पूछे तो बीकानेर हाउस दिल्ली से। वैसे शुरुआत हुई है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली में बीकानेर हाउस से हुई है, ठीक है ना, बीकानेर हाउस स्थान से हुई है। फिर पूछ ले थाने कि किन तत्वाधान में हुई? तो राजस्थान फाउंडेशन व रूमा देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये हुआ, ठीक है। कटु हुआ बीकानेर हाउस दिल्ली। कद हुआ 2 अप्रैल 2022। कई वो इंडियन स्टाइल फैशन वीक, ठीक है। इंडियन स्टाइल फैशन वीक अपार कदी कराना पड़ी मारवाड़ी स्टाइल फैशन वीक जन करावा, आप भी जाओ पार्टिसिपेट करने, ठीक है। अगली स्लाइड आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन में देश के 100 शहरों में राजस्थान के जो 4 शहरों का चयन हुआ वो कौन से? वो है अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, ठीक है। जोधपुर कौन है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, क्योंकि अपने दिमाग में जोधपुर आता है, ठीक है। तो आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, बस इतना याद रखना। आजकल तेरे मेरे, ठीक है, आज, ठीक है, ये हो गया आज कल तेरी मेरी क्लास के चर्चे, ठीक है। गीत तो दूसरा आप चेंज करता। तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में, तो उदयपुर मेवाड़ में हम थाने वो याद हो जाए, वो मन ध्यान है। मैं जब स्लाइड बनाता हूँ ना आधी चीजें मेरे वे कोई परमानेंट कोई फिक्स ट्रिक बना के नहीं रखता हूँ, स्लाइड बनाते बनाते मेरे दिमाग में आ जाती है। तो आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में, तो सबको मालूम है और स्मार्ट सिटी, ठीक है। प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत, ठीक है। आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे याद रखना। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र जैव विविधता व वन परिदृश्य के संरक्षण हेतु चलाया गया। कौन सा? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है? जैसलमेर बाड़मेर। तो याद रखना आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में, ठीक है। ये रही, ठीक, स्मार्ट सिटीज। अब ये मैं देखो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम याद करवाना है, और इसलिए याद रखना है आपको आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में, ठीक है। चलिए फोक सफर। अब देखो फोक सफर में क्या है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये प्रश्न बना है अभी वनपाल वन रक्षक के अंदर, ठीक है ना। 13 अप्रैल 2022 को जवाहर कला केंद्र में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? राजस्थान पर्यटन विभाग व यूनेस्को के सहयोग से ये आयोजित किया गया। तो क्या याद रखना? फोक सफर एक तो याद रखना यूनेस्को, ठीक है, पर्यटन विभाग थे, यूं भी याद रख लो। 13 अप्रैल 2022 जवाहर कला केंद्र JKK, ऐसे भी याद रख सकते हो, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो याद क्या रखना है? आजकल तेरे मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में, ठीक है। ये आ गया, मतलब हो तो मैं था याद करान छोड़, ठीक है। 14 अप्रैल 2022 को राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ के
प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? उर्मिला जी संभाली हो रही। कौन? उर्मिला राजौरिया। ठीक है, कौन सा? राजपेड़ के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है उर्मिला राजौरिया। कौन हमारी? उर्मिला जी। ठीक है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। अब देखो ये मेला कोई एक दिन रो तो बैग वन ज्यादा दिन रो दिखती बात है, मेलो कोई एक दिन में संपन्न बैग मजो ही नहीं आवे। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो है 30 अप्रैल से 9 मई यानी कि 10 दिवसीय है। ठीक है, ये कहां हुआ है? जेके के जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर के अंदर। देखो मैं कहा ना कि जवाहर कला केंद्र में घना ही आयोजन हुआ है, तो आपको तो सिर्फ याद रखना है कि आजकल तेरी मेरी क्लास के चर्चे उदयपुर मेवाड़ में सबको मालूम है और सबको खबर होगी। हम नहीं हुई तो ये अपन लगा दा खबर। ठीक है, क्या कहना? चलिए, शिक्षा कर्मी कल्याण कोष में शिक्षा कर्मियों हेतु सहायता राशि बढ़ाकर बीडी कल्ला जी द्वारा यह घोषणा की गई थी, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। चलिए हो गया काम। जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को 672.5 करोड़ की राशि से विकसित किया जाएगा। किस रूप में? तो स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। किसे? राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट। और लगभग इसके लिए है ना 66 बीघा जमीन इसके लिए देने का दे रहे हैं, मतलब ठीक है ना। ये जोधपुर वाला यही है, इसके लिए 66 बीघा जमीन भी दे रहे हैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव ये कब हुआ है? 21 से 25 अप्रैल 2022। ठीक है, 21 से 25 अप्रैल 2022 लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा के अंदर हुआ ये। ठीक है, लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा। अब देखो इसमें है ना साथियों, ये लियो इंटरनेशनल याद नहीं भी रहे तो ध्यान रखना कि ये स्काउट वाला कहां हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। एक वो जम्बूरी वाला वो रोहित में है। ठीक है ना, जम्बूरी वाला वो रोहित है, वो भी स्काउट से संबंधित है। और ये जो है आपके लियो इंटरनेशनल वाला बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर देखो साथियों, आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है। कब? 2 दूनी 4 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 2 दूनी 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना कब? ये भी 2 अप्रैल 2022 इसका लोकार्पण। और ये कहां है? जैसलमेर में। ठीक है ना, जैसलमेर के अंदर है। और अल्पसंख्यक मामला मंत्री शाले मोहम्मद द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। ठीक, 2 अप्रैल को है ये भी। चलिए, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया यानी कि एपिकॉन, ये एपिकॉन याद रखना। एपिकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है 14 अप्रैल 2022 को और सीतापुरा जयपुर के अंदर यह आयोजन किया गया। याद रखने वाली चीज है एपिकॉन 77 14 अप्रैल सीतापुरा 2000 अपने क्या जयपुर। ठीक है ना, एपिकॉन सीतापुरा जयपुर, एपिकॉन 14 अप्रैल, एपिकॉन 77वां राष्ट्रीय सम्मेलन। मैं थान याद करान छोड़, बस क्लास ही पूरी होगी। ले अप्रैल महीना पूरा होगा, बस ध्यान ही को पढ़ियो। तो ये जो है आप लोगों को बता रखी है, अभी 41 है। ठीक है ना, और लगभग यही रहेगी। अब इसको इंक्रीज नहीं करेंगे अपन, ताकि हर विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। और लाभ ले ही लेना, पर बाद में मन ओढ़वा देने में कोई बैक वन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो और भी टेस्ट जुड़ेंगे, अभी तो लगातार जुड़ रहे हैं। बाकी भी जो है देख लेना अभ्यास के लिए। तो आपके जीजीडी का पूरा प्लेटफॉर्म अब समृद्ध हो चुका है। लगभग उस प्लेटफॉर्म पे अब सभी टेस्ट सीरीज मिलाकर लगभग 45,000 प्रश्नों का कलेक्शन हो चुका है। तो यानी कि हमने प्रश्नों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे कोई टॉपिक वाइज ज्वाइन कर ली है, चाहे कोई ओवरऑल ज्वाइन कर ली है, सभी के अंदर भरपूर प्रश्न। और जो ओवरऑल वाली तो व्याख्यात्मक भी है, और ये जैसे करंट वाली है ये भी व्याख्यात्मक है। तो काफी सारी टॉपिक वाइज भी व्याख्यात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले टॉपिक वाइज सारी की सारी व्याख्यात्मक नहीं थी, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक टॉपिक पे मतलब पूरा ही पढ़ रखा है, उसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपूर्ण टेस्ट की ओर बढ़ते तो वहां व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो संपूर्ण टेस्ट व्याख्या के साथ में ही बनाए गए हैं। लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी अपने टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ दे दी जाएगी करंट अफेयर्स की। ओके, पीडीएफ रे भरोसे ही मत रही जाओ। ठीक है, कई जने तो सिर्फ पीडीएफ करते रहते हैं, और उनका जीवन ही पीडीएफ बना हुआ है, पोर्टेबल हो गए हैं वो भी पूरे। ठीक है, स्किप कर क्लास देख ले, बीच में जो मेन पॉइंट बताया याद कराया, मैं तो गया काम हूं। और पीडीएफ खाली पीडीएफ ही देना थान थे तो कह दो है पढ़ाऊं कौन, क्या पीडीएफ रेडी कर दे दूं, मेरे समय बच जाएगी। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे मत रहो, जो समझाया जाता है उसको समझो, वो काम आएगा। ठीक है ना। चलिए साथियों,
आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।